हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल उसकी एक्सरसाइज 2.5 का अध्ययन करेंगे। इस एक्सरसाइज की हमने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, शायद आपने उन्हें देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए। और 2.5 से रिलेटेड हमारा 4th वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? उचित सर्वसमिका की सहायता से निम्न के गुणनखंड करो। तो देखिए, सारी सर्वसमिकाएं मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप पहले उनको एक बार याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आपको देखते ही पता लग जाए। क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना, उचित सर्वसमिका, मतलब जो इसमें लगनी है वही लगानी है। अगर हमने गलत लगा दी इट मीन्स हमने क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो देखिए यहाँ कितने सारे पद हैं इसमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, मतलब इसमें कौन सा लगने वाला है? कहीं ना कहीं a + b + c की होल स्क्वायर वाली सर्वसमिका लगनी है, ठीक है ना। तो बस हम सर्वसमिका नहीं लिखेंगे, कई बार हम आपको लिखा चुके हैं। आप जो है सर्वसमिका साइड में लिख देना। कैसे इस क्वेश्चन को देखते ही हम इसका आंसर लिखते हैं, आप उसे देखिए। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें देखिए होल स्क्वायर वाले कितने टर्म है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन्हें पहले लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो अब हमें इसे देख के लगने लगा है कि हमारी जो सर्वसमिका लगेगी वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली लगेगी, ठीक है। मतलब जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस टाइप का होगा, 3x 4y 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो सर्वसमिकाएं बताई थी उनमें कहीं प्लस होता है, कहीं माइनस होता है, बस वो इसमें भरना है। केवल हमने इसको देख के ये समझ में आया और उसके बाद डायरेक्ट हम आंसर पे पहुंच गए कि ये इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। इस जैसे हमने क्वेश्चन को देखा, उचित सर्वसमिका हमारे समझ में आ गई, तो हम आगे कि ये होल स्क्वायर 3 पदों का होल स्क्वायर होना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी टेंशन ये रह गई है कि यहाँ माइनस कहाँ आएगा और प्लस कहाँ आएगा, माइनस कहाँ आएगा और प्लस कहाँ आएगा। चलिए, एक क्वेश्चन बताने से पहले हम एक चीज़ आपको और बता दें। देखो कि अगर ये कोई सर्वसमिका है a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसमें आपको पता है कि सारे के सारे प्लस होते हैं, इसमें सभी प्लस होते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca, ठीक है। ये समझ में आ रही होगी। अगर सारे प्लस हैं तो ये सारे के सारे प्लस आएंगे। लेकिन क्या है, देखिए इसमें सारे प्लस तो है नहीं, इसमें सारे प्लस तो है नहीं। कितने प्लस है? केवल एक ही प्लस है, केवल एक ही प्लस है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, देखिए अगर हम उसमें से जो हमने और कई सारे रूल्स आपको बताए थे कि बेटा इसमें आपका कहीं पे भी एक माइनस हो सकता है, कहीं पे भी आपके 2 माइनस हो सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर हम एक माइनस लेंगे तो इधर देखिए कितने माइनस बनेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो तो एक माइनस आएगा, मतलब माइनस का 2ab, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2bc, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2ac। अब ये हमने क्यों लिखा, अभी इसे बेटा सही से समझो क्यों करा इसके लिए हमने। देखो अगर दोनों प्लस हैं, अगर यहाँ दी गई उसमें सारे के सारे प्लस हैं तो हमें आंख बंद करके ये दोनों जगह प्लस लगा देना है। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे के सारे प्लस होते तो हम यहाँ प्लस लगा देते और यही हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ माइनस हैं, कितने माइनस? 2 माइनस हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें माइनस कहाँ लगाना है और प्लस कहाँ लगाना है। वो कौन डिसाइड करेगा, उसके लिए दूसरी वाली चीज़ को आप देख लीजिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे कौन सा टर्म प्लस है हमारा? देखिए AC का प्लस है। किसका प्लस है? AC का प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A और C प्लस रहने हैं, B माइनस हो जाएगा, ठीक है। कौन सा माइनस हो जाएगा? B माइनस हो जाएगा। क्यों B माइनस हो जाएगा? देखिए इसमें B आया, इसमें B आया, दोनों के आगे माइनस आया तो B वाला माइनस हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जो टर्म प्लस की है उसमें जो लेटर नहीं है वो माइनस होना है, वो माइनस होना है, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो इसे समझो। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए प्लस की टर्म कौन सी है? बाई जेड।
क्या नहीं आया इसमें, x नहीं आया। क्या नहीं आया, x नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो x वाली टर्म है वो माइनस होगी, जो x वाली टर्म है वो माइनस होगी। तो इसमें हम x वाली टर्म तो ये है, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, और ये दोनों टर्म क्या होंगे, आपकी प्लस होंगे, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसका बुक में शायद ये आंसर नहीं दिया होगा, उसके लिए क्या करना है अभी बता दूंगा। चलो, अब आप कहोगे सर ये आगे ऐसे ही करना, ऐसे नहीं करना है। पहले हमने देखो ये क्वेश्चन उतारोगे अब पिलर समझ लो क्वेश्चन को। पहले ये लाइन उतारेंगे हम, दोबारा एक तुमने क्वेश्चन लिखा, आप इसे दोबारा लिख लीजिए। उसके बाद इसके बाद इसे लिखिए, ये होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। ये बात क्लियर हुई। जैसे चिन्ह लगे वैसे ही चिन्ह लगा लीजिए यहाँ माइनस। उसके बाद 2 अपनी तरफ से लिखिए और इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, गुणा 3x गुणा 4y। ठीक है, उसके बाद ये प्लस है, प्लस लिख लीजिए, 2 अपनी तरफ से लगाइए और इन दोनों की गुणा करके लिख दीजिए। तो क्या आएगा, गुणा 4y इंटू 2z। उसके बाद ये साइन लगाइए माइनस का, क्या हो जाएगा, 2 अपनी तरफ से लगाना है। उसके बाद इन दोनों के मल्टीप्लाई करना है आपको, मतलब 2z इंटू 3x। ये बात सही से समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगला स्टेप आपको यही देखना है, वो यहीं से आपको पता लग जाएगा कौन सा टर्म प्लस की है, ये YZ प्लस है, मतलब x वाला माइनस होना है। तो हमने इस x वाले को माइनस कर दिया, ये आंसर हो गया। आप ये आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर सही है, ये गलत नहीं है। हो सकता है जो हमारे पास बुक है उसमें इसका आंसर इस टाइप से लिखा हुआ हो, 3x माइनस 4y माइनस 2z, ये का होल स्क्वायर। बेटा ये कैसे आया होगा, तो ये ऐसे आया होगा कि इसमें से हमने एक माइनस कॉमन लिया होगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब आप कहोगे कि सर जो हमने माइनस कॉमन लिया वो गया कहाँ, ये इसमें से हमने ये कैसे बना, इससे ये इससे बना है, हमने एक माइनस को कॉमन लिया है। तो वो कॉमन वाली टर्म हमारी कहाँ गई, मतलब जो हमने माइनस कॉमन लिया वो कहाँ गया भाई, वो प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया, क्योंकि जो हमने माइनस कॉमन लिया है वो स्क्वायर के साथ आएगा, मतलब 2 बार माइनस कॉमन आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका मतलब हुआ चाहे हम ये वाला कंडीशन लिखें या ये लिखें, दोनों कैसे हैं, ठीक है। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है फटाफट हम वही बता देते हैं आपको। वो क्या है, देखिए आपका 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस का 20xy माइनस का 12yz प्लस का 30xz। अच्छा एक चीज़ बेटा इसमें और समझ लेना क्या है, जैसे ये वाली टर्म हमने ऐसे लिखी, 2 3 6 6 चौक 24, ये वेरीफाई होना चाहिए। यहाँ 2 चौक 8 दूनी 16, यहाँ 2 दूनी 4 3 12, ये भी आपकी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसे देखो क्या करेंगे, इसे हम अगर ऊपर की सारी आपको इसकी टर्मोलॉजी समझ में आ गई तो देखो ये हो जाएगा आपका 5x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3z स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद माइनस 2 अपनी तरफ से लिखेंगे, इन दोनों पहले दोनों गुणा करना है, तो गुणा 5x गुणा 2y। ठीक है, उसके बाद ये चिन्ह का है, माइनस का हो गया। उसके बाद ये लिखना ना, तो ये भी चिन्ह का है, माइनस का है। अब किसकी गुणा करेंगे, इन दोनों की, तो 2 अपनी तरफ से 2y गुणा 3z। उसके बाद ये प्लस साइन आएगा, प्लस ले लीजिए, और 2 अपनी तरफ से लिखेंगे। उसके बाद ये और ये, मतलब पहले इन दोनों की गुणा, फिर इन दोनों की गुणा, फिर इसकी और इसकी गुणा, तो इंटू आएगा आपका 3z इंटू 5x। ठीक है, चलिए अब क्या करना है इसको देखो, ये होगा इसका होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख लेते हैं हम, 5x 2y 3z होल स्क्वायर। इसके चिन्ह भरना है, तो देखो प्लस कौन सी है, ये इसमें कौन है, zx, तो z और x वाला आपका प्लस होना है। ठीक है, z और x प्लस होना, मतलब बाई कौन होना, बाई वाला माइनस होना है, तो बाई वाला माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया। सही है। उसके बाद बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी कह रहा है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्न के गुणनखंड करो
और हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न के गुणनखंड करो। और गुणनखंड में है आपका 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 2054x²। ठीक है, इसमें भी वही लिखा है कि आपको इसके गुणनखंड करना है, इसके फैक्टर करना है, जो आपको उचित लगे सर्वसम का उसका यूज़ करके। तो अगर हम इसे देखें तो क्या होगा, ये होल क्यूब हो रहा है। किसका होल क्यूब हो रहा है, देखो बेटा 2x³ होगी। ठीक है, इसमें कोई स्क्वायर तो नहीं है ना, मतलब इसे देख के आपको लग जाना चाहिए a³ प्लस b³ वाला एक फार्मूला हमने पढ़ा था वो लगेगा। पहले मैं यहाँ चलिए सर्वसंख्या ही लिख देते हैं आपको। देखो एक सर्वसंख्या तुम लोगों ने ये पढ़ी होगी a प्लस b³ जो कल भी हमने डिस्कस की थी। ये होता है आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab है ना इंटू a प्लस b इंटू a प्लस बी, ये सर्वसंख्या होती है। इस सर्वसंख्या को जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारे प्लस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो या तो ये वाली सर्वसंख्या बनेगी या फिर माइनस वाली बनेगी। जब माइनस होता है तो ये सारे माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सारे प्लस हैं और सर्वसंख्या कहीं ना कहीं यही बनना है। बट अब इस सर्वसंख्या को हम इसमें बनाएंगे कैसे, उसके देखिए ये a³ हो गया, ये टर्म हो गई मतलब, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3/3 हो गई। ठीक है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, इस टाइप से बनाइए, 3 अपनी तरफ से लिखिए, 3 अपनी तरफ से लिखा, उसके बाद इन दोनों गुणा करिए 2x इंटू 3y, उसके बाद इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं 2x प्लस 3y। बस इसे करके देख लीजिए कि क्या इतना हो रहा है। 12 3 दूनी 6, 6 3 18। अब जब 18 से अंदर गुणा करोगे 36 हो जाएगा, और 18 की 3 से गुणा करोगे तो 18 3 54 हो जाएगा। मतलब ये हमने सही किया है। अब डायरेक्टली बस इसका आंसर लिख दो। कौन सी, ये तो सारे प्लस हैं तो प्लस वाली होगी 2x प्लस 3y/3 आंसर। ठीक है, इसका इसी टाइप का एक क्वेश्चन और भी है, चलिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, थोड़ा अपॉन में है इसलिए हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो। 1 प्लस 27/125x³ प्लस 9x/5 प्लस 27x²/25। अब देखो इसमें क्या है ना, घात 3 वाली टर्म आपको ढूंढनी होती है। चाहे अगर एक आपको घात 3 की दिख जाए ना तो दूसरी भी एक घात 3 की देखो, बट यहाँ तो एक ही है, दूसरी कहाँ से ढूंढ के लाओगे, मिलेगी कहीं। चलिए हम बताते हैं, ये जो 1 है ना इस पर हम अपने आप से घात 3 लगा लें तो बन गई। अरे भी हो गया ना। अब जी क्या हो गया a³ प्लस b³। चलिए अब देखो सारे के सारे प्लस हैं, मीन्स कहीं ना कहीं यही वाली जो प्रॉपर्टी है यूज़ होना है इसमें भी, है ना। ये जो आइडेंटिटी इसमें लगाई वही इसमें लगनी है। तो करना कैसे इसे, देखो एक्सपेंड मतलब ये इसके बाद ये फॉर्म लिखना बस ज़रूरी होता है अच्छे से। कैसे लिखेंगे, a³ तो हो ही गया, ये 1³ प्लस ये क्या होगा आपका 3/5 x का x होगा, इस पूरे की पावर 3 हो गया। देखो 3 3 9 3 27, 5 पंजे 25 पंजे 125 और x पावर 3 तो ऑलरेडी लगा हुआ था। चलिए प्लस अब क्या करना, 3 अपने जेम से निकाल के यहाँ रख देते हैं, इंटू 1 ये वाला रख दिया है ना, उसके बाद इंटू ये वाला उठा के रख दो 3/5x। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इन्हीं दोनों टर्म को यहाँ प्लस में लिख देते हैं। तो 1 प्लस 3/5x, बस काम खत्म। अगर सारे प्लस हैं तो आंसर आ जाएगा इसका 1 प्लस 3/5x³। ठीक है, आंसर हो गया। अगर इनमें से कुछ टर्म्स माइनस हैं, ठीक है, सारे प्लस नहीं हैं, कुछ माइनस भी हैं, तो आप बिना दिमाग लगाए कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस आंसर में ये जब आप यहाँ लिखने जाओ ना तो केवल और केवल यहाँ पे एक माइनस रख देना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एक और बता देते हैं, चलो भी लास्ट बचा है, एक और बता ही देते हैं, थोड़ी जगह भी बची है। देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है, बहुत बेटा जल्दी में बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। x³ - 12x
ब्रैकेट में x माइनस 4 माइनस का 64। अब कहोगे तुम सर ये तो पहले जैसा लग ही नहीं रहा है, बट उसी कैटेगरी में रखा है जैसे ए क्यूब बी क्यूब वाला टाइप का होता था, है ना, बट देखने में कुछ अलग सा लग रहा है। तो आपको इसमें करना क्या है, देखो क्यूब वाली दो टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है, इन्हें हम पास पास लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे भाई ये x घात 3 है, ये किसकी घात 3 है पता है, 4 की घात 3 होता है, चलो मालूम होगा। x घात 3 माइनस ये कितने घात 3 है, 4 की घात 3, ठीक है, माइनस, देखो माइनस अगर कहीं आपको दिख जाए तो ब्रैकेट जब बनाओगे ना तो सारे के सारे माइनस लोगे, फिलहाल माइनस। उसके बाद क्या लिखना है आपको, 3 अपनी तरफ से लिखना होता है, उसके बाद ये वाला x, उसके बाद ये वाला 4, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाइए, उसके अंदर इनको माइनस करके लिख दीजिए। तो इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना होगा। देखो ये x घात 3 हो गया, ये 64 हो गया, ये 4 3 12x हो गया, x माइनस 4 हो गया, डायरेक्ट आंसर अगली लाइन। जी माइनस 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 वाले हैं ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 पावर 3। आई थिंक आपको आज का जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हों आप एक बार वीडियो को और देख लेना। एक जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम ख़त्म करने का मतलब सारे कंप्लीट करने के सोचेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।